बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सिखाऊंगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर आप लोग कैसे किसी भी डेटा की डुप्लीकेट वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं विद इन वन क्लिक। एक ही क्लिक के ऊपर आप लोग चेक कर सकते हैं कि इस डेटा के अंदर कितनी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। काफ़ी सारा डेटा होता है हमारे पास, तो काफ़ी सारा डेटा चेक करने के लिए हमें एक एक डुप्लीकेट निकालनी पड़ती है। एक फार्मूला लगाऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को कि कैसे आप लोग एक ही क्लिक के ऊपर सारा डेटा चेक कर सकते हैं, उनमें से कौन सी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक डेटा है, हम इसको मज़ीद भी थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। कुछ चीज़ें हम मज़ीद ऐड कर लेते हैं और ऐड करने के बाद हम चेक करेंगे कि इसका कैसे पता चलेगा। ठीक है, ये हम 123 24 हो गई हमारे पास वैल्यूज़, 150 कर लेते हैं। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ शो होती भी हैं या नहीं। अब हम यहाँ से ना इसको कॉपी करके इधर लगा दिया, ऐसे हम इसको कॉपी करके इधर लगा देते हैं ताकि डुप्लीकेट वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हों। इसको कॉपी करके हमने नीचे लगा दिया। इसी तरह हम इसको उठा लेते हैं, इसको नीचे ले आते हैं, 150 कर लेते हैं ताकि हमारे पास ईज़िली हम चेक कर सकें। ठीक है, आप चाहें तो 1000 हो आपके पास, 10,000 हो, 1,00,000 हो, अनलिमिटेड डेटा हो, आप उसको भी विद इन वन क्लिक चेक कर सकते हैं। 2 मिनट का काम है, बस आपने स्टेप बाय स्टेप समझना है। अब हम एक और वैल्यू 2-3 वैल्यूज़ इकट्ठी कॉपी कर लेते हैं। ये हमने कॉपी कर ली और उसके बाद हमने यहाँ पे आकर पेस्ट कर दिया। अभी 140 हुआ है, ये लाजमी नहीं है कि 150 करना है, आप जितना डेटा करें, मैं ज़्यादा ही कर देता हूँ। यहाँ से ना इसको कॉपी कर लिया और नीचे आते हैं, ये देखें। ठीक है, 159 हो गया। मज़ीद कर लेते हैं, इससे मज़ीद कर लेते हैं, ऐसे हम मज़ीद कर लेते हैं। तो डुप्लीकेट वैल्यू हम इसको ऐड चेक भी करेंगे और उनको रिमूव भी करेंगे। तो दोबारा हम कर लेते हैं, हमने सारा डेटा कर लिया, इसको हम तकरीबन 1000 तक बना लेते हैं ताकि ईज़ी हो जाए हमारे लिए। हम दोबारा इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम आते हैं नीचे, तो हमने यहाँ पे वो कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहा है, तो हम यहाँ पे दोबारा इसको कॉपी करते हैं। यहाँ से हमने इसको कर लिया कॉपी और अब हम आते हैं अपने नीचे, इसको दोबारा पेस्ट करते हैं। तो ये देखें, अब काफ़ी सारी इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमें तो नहीं पता कि कहाँ कहाँ उसकी डुप्लीकेट वैल्यू खड़ी है, तो हम इसको चेकआउट करने जा रहे हैं। अब 1000 प्लस हो गया है, मज़ीद करना चाहें तो हम कर सकते हैं, अगर इससे भी ज़्यादा मज़ीद हम करना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये काफ़ी है। अब आप लोगों ने करना क्या है, कॉलम ए में सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं। यहाँ पे देखें कॉलम ए है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, कॉलम ए पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये सारा कॉलम हमारे पास सिलेक्ट हो जाता है। अब हमने करना क्या है, अब हमने यहाँ पे होम, ठीक है, ये ऑलरेडी सिलेक्ट है। अगर किसी का सिलेक्ट नहीं होता तो आप लोग यहाँ पे होम पे जाते हैं। ठीक है, होम पर जाने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, इस पे क्लिक करना है और ये फर्स्ट पेज पे हाईलाइट सेल रूल्स, ये याद रखना है। ठीक है, और यहाँ से ऐसे नीचे आना है और बिल्कुल एंड पे डुप्लीकेट वैल्यूज़ पड़ी हैं, इस पे हमने करना है क्लिक डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे और ओके पे क्लिक कर देना है। अब जो हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ होंगी वो हाईलाइट हो जाएंगी। ठीक है, तो आप कह रहे होंगे कि ये तो सारी हाईलाइटेड हैं, तो अब हम कैसे इसमें से वो वैल्यू निकालें जो डुप्लीकेट नहीं है। तो ये तो सारी, मतलब कि आप समझ रहे होंगे कि ये तो सारी हाईलाइटेड हो गए हैं, तो हम यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कोई और डेटा ऐड कर लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि अब हमारे पास क्या कोई ऐसी वैल्यू भी है जो इस डेटा के अंदर डुप्लीकेट नहीं है। अब दोबारा हम इस पर क्लिक करते हैं ए पे और यहाँ पे आकर दोबारा डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 1246 से लेकर 1260 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं, इनमें से कोई भी डुप्लीकेट नहीं है जो कि ऊपर डेटा इस
सारे डेटे के अंदर मौजूद हो, इसमें ऐसी कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। ठीक है, ये जितनी भी हाईलाइटेड हैं तो ये सारी की सारी डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं। अब हमने डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे? यही हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डेटा पे क्लिक करेंगे। डेटा पे क्लिक करने के बाद हमने करना क्या है, रिमूव डुप्लीकेट्स पे जाना है। रिमूव डुप्लीकेट्स पे जाने के बाद यहाँ पे अगर कॉलम आपके पास ज़्यादा शो हो रहे हैं तो आपने वही कॉलम टिक करना है जो आप लोगों का ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो यहाँ से हम इसको ना सारा कॉलम ए को हम कर लेते हैं, उसके बाद ओके पे क्लिक करते हैं। तो 1081 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव, मतलब कि 1081 डुप्लीकेट वैल्यू थी जो कि उन्होंने फाउंड की है और उसके बाद रिमूव कर दिया है, और 178 यूनिक वैल्यूज़ रिमेन। टोटल अब हमारी 178 वैल्यूज़ बच गई हैं जो कि डुप्लीकेट जिसमें कोई भी नहीं है। तो यहाँ पे हम दोबारा पीछे जाते हैं, ये सारी हमारी रिमूव हो गई हैं। यहाँ से हम बैक जा रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, तो स्क्रॉल अप कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कितनी वैल्यूज़ हमारी बची हुई हैं। तो ये एक एक्सेल का फार्मूला था जो कि काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता, वो एक एक ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, ये अभी भी डुप्लीकेट आ रही हैं क्योंकि हमने ये सिलेक्ट नहीं की थी। तो हम इसको ना सारे को सिलेक्ट कर देते हैं कंट्रोल ए के साथ। तो फिर दोबारा हम इसकी रिमूव डुप्लीकेट पे जाते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं, नो डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड। ठीक है, यहाँ पे हम दोबारा देख लेते हैं अपना डेटा, कहीं पे हम मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी भी हाईलाइटेड आ रही हैं। तो हम इसको दोबारा सिलेक्ट करते हैं और रिमूव डुप्लीकेट पे जाते हैं। ये क्या कुछ गलती कर रहे हैं हम, यहाँ पे हम दोबारा जाते हैं और ओके पे जाते हैं, नो डुप्लीकेट। ये आई थिंक नंबरिंग आ गई है तो इस वजह से ना ये हाईलाइटेड दिखा रहा है। ठीक है, इसमें कोई ख़ास डुप्लीकेट वैल्यू मौजूद नहीं है। हम दोबारा भी चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ से हम थोड़ा सा इसको सिलेक्ट करते हैं, काफ़ी नीचे चले गए, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं ये वाला हिस्सा सिलेक्ट और यहाँ पे आकर डुप्लीकेट वैल्यूज़ फाउंड करते हैं, नो डुप्लीकेट। कोई भी हमारे पास अब डुप्लीकेट वैल्यू इस वक्त मौजूद नहीं है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो गाइस। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो फिर भी आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।